नमस्कार। साधना ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहां आपको साधना, आध्यात्म और अद्भुत ज्ञान से जुड़ी रोचक और अनोखी जानकारियां मिलेंगी। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर, नागा बेड़ा। नागा सन्यासियों के अखाड़े आदि शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ और इसके नियम क्या हैं? यह विषय हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे जानना हर साधना प्रेमी के लिए जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको महाकुंभ और महिला साधुओं की साधना से जुड़ी गहरी जानकारी मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना ज्ञान के साथ जुड़े और आध्यात्मिकता के इस अद्भुत सफर का हिस्सा बने। नाग, नाथ और नागा बहुत प्राचीन संत संप्रदाय है। सबसे पहले वेद व्यास ने संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की। उसके बाद शुकदेव ने, फिर अनेक ऋषि और संतों ने इस परंपरा को अपने अपने तरीके से नया आकार दिया। बाद में शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित कर 10 नामी संप्रदाय का गठन किया। बाद में अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। पहला अखाड़ा अखंड आह्वान अखाड़ा सन 547 में बना। शंकराचार्य के पहले भी थे, लेकिन उस समय इन्हें अखाड़ा नाम से नहीं पुकारा जाता था। इन्हें बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के जत्थे में पीर और तदवीर होते थे। अखाड़ा शब्द का चलन मुगल काल से शुरू हुआ। कुछ अन्य इतिहासकार यह मानते हैं कि भारत में नागा संप्रदाय की परंपरा प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुई है। सिंधु की घाटी में स्थित विख्यात मोहनजोदड़ो की खुदाई में पाई जाने वाली मुद्रा तथा उस पर पशुओं द्वारा पूजित एवं दिगंबर रूप में विराजमान पशुपति की प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि वैदिक साहित्य में भी ऐसे जटाधारी तपस्वियों का वर्णन मिलता है। भगवान शिव इन तपस्वियों के आराध्य देव हैं। सिकंदर महान के साथ आए यूनानियों को अनेक दिगंबर साधुओं के दर्शन हुए थे। बुद्ध और महावीर भी इन्हीं साधुओं के 2 प्रधान संघों के अधिनायक थे। जैन धर्म में जो दिगंबर साधु होते हैं और हिंदुओं में जो नागा सन्यासी है, वे दोनों ही एक ही परंपरा से निकले हुए हैं। इस देश में नागा जाति भी होती है जो नागालैंड में रहती है। नागा साधुओं की उत्पत्ति का क्या है राज? किसी भी अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद किसी दशनामी साधुओं को पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। मंडलेश्वर धर्म के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए होता है, यानी कि वह शास्त्रधारी होता है। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए होता है, यानी कि वह शस्त्रधारी होता है। जब भारतीय धर्म को प्राचीन काल से ही ऐसे लोगों की जरूरत हुई जो आक्रमणकारियों से जनता की रक्षा करके धर्म की रक्षा भी करें, इसलिए नागा साधुओं की उत्पत्ति हुई। नागा शब्द की उत्पत्ति के बारे में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द संस्कृत के नागा शब्द से निकला है, जिसका अर्थ पहाड़ से होता है और इस पर रहने वाले लोग पहाड़ी या नागा कहलाते हैं। कछारी भाषा में नागा से तात्पर्य एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति से लिया जाता है। धर्म रक्षा के लिए नागाओं को हर तरह के शस्त्र चलाने की शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती है। इस शिक्षा और ट्रेनिंग को प्राप्त करके नागा साधु किसी ब्लैक कमांडो की तरह बन जाता है, जो हिमालय के 0 डिग्री के तापमान से लेकर राजस्थान के 50 डिग्री तापमान में भी रह सकता है। नागाओं की शिक्षा और दीक्षा। नागा साधुओं को सबसे पहले ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा दी जाती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष दीक्षा होती है। बाद की परीक्षा खुद के यज्ञोपवीत और पिंडदान की होती है, जिसे बिजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े के रहना होता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। नागाओं के नाम किसी भी अखाड़े में दीक्षा लेने के बाद 12 साल की तपस्या के बाद किसी दशनामी साधु को पद दिया जाता है। दशनामी में मंडलेश्वर और नागा पद होते हैं। 4 जगहों पर होने वाले कुंभ में नागा साधु बनने पर उन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में बाधि पाने वाले को नागा, उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में त्रि, बर्फानी नागा तथा नासिक में बाधि पाने वाले को फू, खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा एक पद भी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन तीनों ही संप्रदायों के अखाड़े नागा बनाते हैं। नागा में बहुत से वस्त्रधारी और बहुत से दिगंबर निर्वस्त्र होते हैं। कहाँ रहते हैं नागा साधु?
नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार यह पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। सेक्शन 7 नागा परंपरा के भीतर विविध ऑर्डर्स। जबकि नग्न राख से लिपटे साधु की इमेज अक्सर नागा साधुओं से जुड़ी होती है, इस परंपरा के भीतर कई तरह के ऑर्डर्स हैं। ये ऑर्डर्स त्याग और आध्यात्मिक अभ्यास के एक कॉमन थ्रेड को शेयर करते हुए अपनी मान्यताओं, प्रैक्टिसेस और यहां तक कि अटायर में भी भिन्न हैं। जूना अखाड़ा, जिसे नागा साधु समूहों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना माना जाता है, अपने कठोर तपस्या और पारंपरिक रिचुअल्स के पालन के लिए जाना जाता है। अग्नि अखाड़ा, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, अग्नि रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस पर जोर देता है। अन्य प्रमुख अखाड़ों में निरंजनी और महानिर्वाणी शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना यूनिक लिनेज और रीति रिवाज है। सेक्शन 8 पवित्र निवास। हिमालय से कुंभ मेला तक नागा साधु वॉन्डरर होते हैं, जो अक्सर सिविलाइजेशन के शोर से दूर दराज की गुफाओं और जंगलों में रहते हैं। हिमालय अपनी सीरीन ब्यूटी और चैलेंजिंग टेरेन के साथ उनके लिए एक विशेष महत्व रखता है, जो मेडिटेशन और तपस्या के लिए आदर्श स्थानों के रूप में कार्य करता है। हालांकि वे कुंभ मेले के दौरान सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, जो भारत में 4 पवित्र नदियों के जंक्शंस पर हर 12 साल में होने वाला एक मैस हिंदू पिलग्रिमेज है। इस ऑस्पिशियस इवेंट के लिए लाखों डिवोटीज इकट्ठा होते हैं और नागा साधु अपने स्ट्राइकिंग अपीयरेंस और आध्यात्मिक शक्ति के ऑरा के साथ एक प्रमुख अट्रैक्शन होते हैं। सेक्शन 9 नागा साधुओं की स्थायी विरासत। तेजी से मॉडर्नाइजेशन और कंज्यूमरिज्म के युग में नागा साधु भौतिक दुनिया की इफेमरल नेचर की एक स्टार्क याद दिलाते हैं। उनका जीवन, जो आध्यात्मिक परस्यूट्स और धर्म की सेवा के लिए समर्पित है, सक्सेस और हैप्पीनेस की हमारी पारंपरिक धारणाओं को चैलेंज करता है। वे जीवन के एक ऐसे तरीके को एम्बॉडी करते हैं जो तेजी से गायब हो रहा है, एक ऐसी परंपरा जो समय की कसौटी पर खरी उतरी है। नागा साधु अपने इंट्रिगिंग हिस्ट्री और यूनिक वे ऑफ लाइफ के साथ लोगों को फैसिनेट और इंस्पायर करते रहते हैं। उनकी कहानी फेथ की एंड्यूरिंग पावर और मंडेन से परे अर्थ की मानवीय खोज का प्रमाण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची लिबरेशन भौतिक पोजेशंस में नहीं, बल्कि हमारे इनर डीमंस पर विजय और हमारी ट्रू पोटेंशियल की प्राप्ति में है।